देखिए आज हम लोग शुरू करते हैं मॉडुलस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। मॉडुलस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दो तीन चीज़ों की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नीड होती है। वो क्या, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं बस उसको पकड़ो। और देखो पहले हम बिगिनर के लिए बता रहे हैं, ये करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे शॉर्टकट भी हैं, लेकिन ये जो कंसेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे वो हर समय वैलिड होगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको बहुत ध्यान से सुनना। बस इतना ही पकड़ के चलोगे तो मॉडुलस के आपके सब क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, वैसे बहुत सारे तरीके हैं करने के, लेकिन जैसे जैसे आप इन्फॉर्मेशन आपका थोड़ा सा चीज़ें पुख्ता होती जाएंगी, कंसेप्ट ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा, तब आप उनके ऊपर स्विच करोगे ज़्यादा सही है। अदरवाइज शॉर्टकट फॉलो करोगे तो गिर जाओगे। ठीक है, चलिए, हमेशा शॉर्टकट चलता नहीं है, क्योंकि कुछ फंडामेंटल जैसे अभी क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा बहुत सारी चीज़ें। मॉड, कहीं मॉड एक्स लिखा हो ऐसे सिर्फ मॉड एक्स, वॉट एवर ये वैल्यू जो भी लिखी हो, जो एक्स के अंदर सिर्फ अगर एक्स है तो एक्स की बात करेंगे, एक्स माइनस ए या एक्स प्लस ए है तो वो अलग कहानी हो जाएगी। उसमें भी यही कंसेप्ट चलेगा, जो भी वैल्यू है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक बार लेस देन जीरो। तो यहाँ पे देखो दो केस बनेगा, एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो पॉजिटिव एक्स, और लेस देन जीरो है तो निगेटिव एक्स। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने ऐसे क्यों नहीं कर दिया कि ये माइनस ये प्लस, सॉरी यहाँ पे जो आपने लिखा हुआ है ऐसे नहीं कर सकते, कर सकते हैं, दोनों केस दोनों सही है, चाहे इसको फॉलो करो चाहे इसको फॉलो करो। इक्वलिटी जो यहाँ पे इक्वल साइन है, चाहे यहाँ पे लगा दो चाहे यहाँ पे लगा दो, दोनों केस में एक्स की वैल्यू जीरो पुट करने पे जीरो, एक्स के बराबर जीरो। देखो कुछ भी लिखो ना तो उसकी समझ जरूर डेवलप करो, आंख बंद करके कुछ भी नहीं लिखो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बुक में कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है, जितने लोग जाएंगे, जितने लोगों के पास जाएंगे उतने तरीके के कन्फ्यूज़न। तो अगर आपके पास समझ है कि क्यों है तो फिर दिक्कत नहीं है, अगर समझ ही नहीं है तो फिर रटना शुरू करते हो, फिर रटना वो अपने हिसाब से लिखा रहेगा वो बुक, आपको वो गलत है वो गलत है, वो ये मान के चलेंगे कि आप इम्प्लिसिट है, आपको पता है, लेकिन आपको वही चीज़ नहीं पता है और आप वही धर्रा घुमाते चले। तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों ही केस में सेम, दोनों ही सही हैं। अब कहोगे सर क्यों, देखो यहाँ सिर्फ मॉड एक्स है, एक्स की वैल्यू अगर जीरो पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू जीरो पे जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस जीरो पे भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा दोनों केस में। तो चाहे आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट करो चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करो, मतलब इक्वलिटी जो इक्वल साइन है चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर में। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए पहला क्वेश्चन, एक्स मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 है, सपोज करो ये है आपके पास क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो अभी हमने कंसेप्ट जो बताया बस उसको पकड़ के रखो, जो बताया एकदम फंडामेंटल कंसेप्ट। क्या, एक्स की वैल्यू केस फर्स्ट, पहले इसे लिखो केस फर्स्ट, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन समझ में आ जाएगा। हमारा टारगेट है चीजों को क्वेश्चन बड़े लेंदी, एक्सप्लेनेशन बड़े लेंदी हो जाए, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर चीजें चलती जाएंगी। कि फर्स्ट केस में ये जो अंदर मॉड के अंदर जो भी लिखा है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहां से भी आप कहोगे कि इसका क्या मतलब है कि एक्स की वैल्यू इनके बीच में होनी चाहिए, या तो इक्वल टू जीरो हो या इन्फिनिटी से कम, इन्फिनिटी से इनके बीच में, पॉजिटिव वैल्यू इसका मतलब हो गया। अब आते हैं यहाँ पे कि ठीक है, मतलब इसका देखो इसका भी मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो है वो जीरो से जीरो के बराबर या इक्वल हो या उससे ज्यादा, कहां तक, इन्फिनिटी से कम, मतलब ओपन इंटरवल लग गया ना, तो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, या तो इसके इक्वल टू हो या तो इससे ज्यादा हो और इन्फिनिटी से कम हो। इसका मतलब ये होता है x की वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो, अगर इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू सपोज करो 5 आ गई, 2/5 5 वट एवर जो भी पॉजिटिव वैल्यू आ गई, इसका मतलब सोल्यूशन एक्सेप्टेड। अगर x की वैल्यू सॉल्व करने पे x की वैल्यू इससे बाहर आ गई, मतलब निगेटिव में आ गई, तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। चलो देखते हैं ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या लिखोगे, पॉजिटिव, तो कहोगे कि सर x लेस देन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये जब ऐसा लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा,
इसका क्या मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से 5 तक, तो आप कहोगे माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल टू 5 और यहाँ पे क्लोज इंटरवल। अब तो इंटरवल में आ गई ये भी। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, कौन सा है? नंबर लाइन कर्व से भी कर सकते हो या डायरेक्ट ऐसे लिख दो। क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा दिख रहा है 0 क्लोज इंटरवल 0 2, यहाँ पे क्लोज इंटरवल 5। ये सब बहुत मैटर करता है, ये सब चीजें स्टार्टिंग में सीखते समय एक एक लाइन का कंसेप्ट मतलब समझ होनी चाहिए। इधर उधर गए। अब आते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे बोलना है बस वैसे ही चलते चले जाओ, ठीक है? जैसे जैसे बोलना है वैसे करते जाओ, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये तो क्लियर हो गया कि एक्चुअल में अगर ये ऐसी कंडीशन है तो x की वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या तो 0 से ज्यादा होगी, और 5 के बराबर होगी या तो 5 से कम होगी, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में अब जैसे हमने बोला ना x की वैल्यू एक बार ग्रेटर देन एक बार लेस देन, तो एक बार x की वैल्यू क्या ले लो, लेस देन 0। लेस देन 0 लेने पे ठीक है, यहां पे लगा लो इफ ऐसा है तो उस केस में क्या बनेगा, ये वैल्यू निगेटिव माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 5। तो अब ये बताइए आ गया हमेशा। अब इस जो x के आगे माइनस लगा इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करो, माइनस से मल्टीप्लीकेशन करोगे दोनों साइड, और यहाँ पे क्या इक्वलिटी साइन है। तो इक्वलिटी साइन की क्या खास बात होती है कि अगर माइनस से मल्टीप्लीकेशन किया मतलब तो इक्वलिटी भी चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो प्लस होगा ही, ये तो प्लस हो जाएगा और इक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ माइनस, पहले माइनस से मल्टीप्लीकेशन हो तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव और इक्वलिटी भी चेंज, तो इस वजह से ऐसा लिख दिया। अब इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू -5 से ज़्यादा, -5 से ज़्यादा का मतलब हो गया और इक्वल साइन है तो इस वजह से क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी। अब आप कहोगे सर इसका तो बना दिया, इसका तो बनाया नहीं, चलो इसका भी बना देते हैं। इसका क्या मतलब है, लेस देन 0 का मतलब हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पे ओपन इंटरवल 0 ऐसे लगाते होगी। बोलो क्लियर है, बहुत सिंपल है। अब ये देखो इन दोनों में कॉमन पार्ट, इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है भाई, अगर ये कंडीशन लगी है तो यहाँ से हमको सोल्यूशन ये मिला तो ये इन दोनों का कॉमन पार्ट में आएगा। तो कॉमन जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कहोगे सर देखो माइनस इन्फिनिटी 0 तक, तो -5 क्लोज इंटरवल टू 0 और यहाँ पे ओपन इंटरवल, ठीक है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये यहां से ये आ गया। अब इसकी आप दोनों का क्या कर लोगे, यूनियन ले लोगे। तो जब यूनियन लोगे तो देखो 0 से क्लोज इंटरवल, यहाँ पे देखो -5 से 0 और यहाँ पे क्या है 0 से 5, मतलब इक्वल टू साइन भी यहाँ पे है, इसका मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन। तो -5 to 0 ऐसे भी लिख सकते हो, -5 to 0 यूनियन 0 to 5, ठीक है? और इसको लिख सकते हो डायरेक्ट -5 to +5। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन मिला है ना, कंटिन्यूअस मिला है ना, देखो -5 to +5 तक, ठीक है? तो फाइनल आंसर ये मिल जाएगा। बोलो क्लियर है? तो यहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है? चलिए कुछ समझ में आया होगा। तो कंडीशन के हिसाब से अब थोड़ा सा दूसरे टाइप की प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है? इसको बना लो जल्दी से। नंबर सेकेंड, ये है एक्स स्क्वायर मॉड माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 दिस इक्वल टू 0। अब आ गया प्रॉब्लम। अब आप कहोगे कि ये कैसे करें, तो ये क्वेश्चन फंडामेंटल वाले से ही होगा। क्या फंडामेंटल? केस फर्स्ट, क्या बोलोगे कि मॉड एक्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये -x -2 दिस इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर -2x प्लस x -2 दिस इक्वल टू 0, सो x -2 प्लस 1 x -2 दिस इक्वल टू 0, सो x प्लस 1 इंटू
x माइनस टू दिस इक्वल टू 0। सो यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी, एक -1 और एक +2। अब आप कहोगे कि सर यहाँ का मतलब, इसका क्या मतलब है कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में। अब ये बताइए, ये जो वैल्यू आई है -1 और -1 और 2, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रही है क्या? -1 तो नहीं लग रहा है कि इसका सोल्यूशन हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिलेगा, x इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, x इक्वल टू +2 सोल्यूशन होगा, और जबकि x इक्वल टू -1 नॉट सोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इस वजह से। ठीक है, तो ये नहीं कि बस वैल्यू आ गई काम खत्म, नहीं, हमेशा चेक करना पड़ेगा। अब आते हैं केस नंबर सेकंड पे। केस नंबर सेकंड क्या है कि अगर इफ x लेस देन 0, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो क्या होगा? ठीक है, x की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0, तब उस केस में क्या बनेगा? चलिए उस केस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। पहले इसको ऊपर कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, x² और ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस, तो यहां से आपको मिलेगा, अगर लिखना चाहोगे यहां से तो क्या कहोगे कि इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव से ओपन इंटरवल, इनके बीच होनी चाहिए x की वैल्यू। अच्छा, अब यहां से देखते हैं, x² + 2x, दो वैल्यू मिली, -2 और +1। अब ये बताइए, x की वैल्यू -2 और +1 तो मिली हमें, क्या ये वैल्यू ये जो वैल्यू है क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है? -इन्फिनिटी से 0 के बीच में होना चाहिए, 0 से थोड़ा सा कम ही होना चाहिए, नहीं 0 के इक्वल नहीं, 0 से कम होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? -2 तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन 1 एक्सेप्टेड है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हैं तो ये वैल्यू, x की वैल्यू +1 पुट करेंगे तो ये इसमें एक्सेप्ट नहीं होगा। सो x दिस इक्वल टू -2 एक्सेप्टेड, बट x दिस इक्वल टू +1 एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो फाइनल सोल्यूशन आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस, यहां से मिला आपको +2 और यहां से -2, तो +-2 इज द राइट आंसर। बना लीजिए इसको आप लोग। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2 mod of x + x दिस इक्वल टू 3। हमारा टारगेट है x को फाइंड आउट करना। तो क्या करोगे, सबसे पहले वही केस फर्स्ट, बहुत सिंपल वे में चलो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उस केस में फिर वही कहोगे, सर इसका क्या मतलब है, ये सब लिखते जाओ, 0 से +∞, ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x + x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +1। बहुत सिंपल। अब ये बताइए x इक्वल टू 1, इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 0 के इक्वल और उससे ज़्यादा इन्फिनिटी के बीच में, तो है सोल्यूशन, इसका मतलब राइट। अब आते हैं सेकेंड केस। ये नहीं कि पहले केस करके ख़त्म, नहीं, दूसरा भी चेक करना। इसका क्या मतलब हुआ कि -इन्फिनिटी से इसके बीच में x की वैल्यू होनी चाहिए। तो अब ये वैल्यू -2x और ये +x दिस इक्वल टू 3, तो यहाँ से x दिस इक्वल टू क्या मिला, -3। अब x की वैल्यू -3 मिली है, नहीं। अब ये बताइए, ये जो वैल्यू है इसके बीच में लाई कर रही है कि नहीं कर रही, -इन्फिनिटी से 0 के बीच में, यस। तो आपके दो सोल्यूशन मिल गए, एक x दिस इक्वल टू 1 और एक दिस इक्वल टू -3। ठीक है, बना लो।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 प्लस 3x दिस इक्वल टू 5। अब देखो हमारा टारगेट है क्या, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे कहोगे सर आपने मॉड के बारे में, मॉड x के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पे तो x प्लस 2 है, कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या कहोगे केस फर्स्ट में कि ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिल के आया -2। इसका क्या मतलब हुआ कि -2 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक, ओपन इंटरवल नहीं। अब ये वैल्यू जब इससे ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू पॉजिटिव, तो x प्लस 2 प्लस 3x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मिलेगा 4x प्लस 2 दिस इक्वल टू 5, सो 4x दिस इक्वल टू 3, सो x दिस इक्वल टू 3/4। बोलो क्लियर है। अब नेक्स्ट टारगेट केस सेकेंड। अब देखिए क्या ये वैल्यू इसमें एक्सेप्टेड है, यस, -2 से इन्फिनिटी के बीच में तो एक्सेप्टेड है, इसका मतलब राइट सोल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड केस कि x प्लस 2 लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है इसका मतलब ऐसे लिखोगे, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू होगी कहाँ से कहाँ तक, -इन्फिनिटी से -2 के बीच में होनी चाहिए, ओपन इंटरवल। ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो -x -2 प्लस 3x दिस इक्वल टू 5, सो यहाँ से 2x दिस इक्वल टू 7। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी 7/2। अब बताइए क्या ये एक्सेप्टेड है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो वैल्यू इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि -इन्फिनिटी से -2 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 7/2। इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं देगा इस पे, लेकिन इस पे सोल्यूशन मिलेगा। तो राइट सोल्यूशन क्या मिलेगा, x दिस इक्वल टू 3/4 इज द राइट आंसर। ओके, बना लो इसको।